नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। ये जो प्रमेय है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है या फिर पूछी जाती है। एक कोई स्टूडेंट है जिसने कमेंट किया था कि सर ये वाली प्रमेय बता दीजिए, ये हमें समझ में नहीं आ रही है। तो चलिए आज अच्छे से समझ लेते हैं। तो प्रमेय कुछ इस प्रकार से है, पढ़ लेते हैं। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। बात हो रही है त्रिभुज की, तो यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी और सी। तो यहाँ पर त्रिभुज हमने बना लिया। अब सवाल पढ़ते हैं। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा ये है ए बी, एक भुजा बी सी है और एक भुजा है ए सी। तो लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, ये एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है। इस मध्य बिंदु का नाम दे देते हैं डी। तो लिखा है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा, इस तरह से रेखा खींच देते हैं। BC के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है। यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं E। चलिए अब इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया गया है सवाल में, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु बताया जा रहा है। जो भुजा AB है इसका मध्य बिंदु D है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है। चलिए उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, तथा DE समांतर है BC के, तथा DE समांतर है BC के, तथा भुजा DE समांतर है भुजा BC के। ऐसा सवाल में भी लिखा है। चलिए ये तो आप समझ गए। इसके बाद दोस्तों लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, बिंदु E भुजा AC को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात AE बराबर EC या फिर CE। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु E भुजा AC को समद्विभाजित करता है, अर्थात AE बराबर EC या फिर CE, AE बराबर EC, ये हमें सिद्ध करना है। अब सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, उपपत्ति। दोस्तों हम जानते हैं कि बिंदु D जो है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है, सवाल में लिखा है। तो इसे हम लिख सकते हैं AD बराबर BD, क्योंकि मध्य बिंदु जो होता है वो दी गई भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसे हम लिख सकते हैं AD बराबर BD या फिर DB, AD बराबर DB। इसे दोस्तों हम मान लेंगे समीकरण 1। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 1। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे अब थेल्स प्रमेय से। दोस्तों थेल्स प्रमेय क्या होती है आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। साथियों थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि कोई रेखा यदि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची जाए, एक रेखा इस तरह से खींच देते हैं, इसका नाम कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो भुजा BC है इसके समांतर एक रेखा हमने यहाँ पर खींच दी है DE। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींच दी जाती है या फिर खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है,
अर्थात एडी अनुपात, अनुपात का मतलब बटे, एडी बटे यहां पर बीडी या फिर डीबी बराबर एई अनुपात, अनुपात का मतलब बटे का साइन, ईसी या फिर सीई, ये होती है थेल्स प्रमेय। तो इसी के माध्यम से यहां पर सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमने क्या लिखा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के अनुसार यहां पर एडी अनुपात डीबी बराबर एई अनुपात, अनुपात माने बटे का साइन, एई बटे ईसी। चलिए अब यहां पर मान रख देते हैं दोस्तों। समीकरण 1 जो है वो यहां पर क्या बता रहा है, एडी बराबर है बीडी के, एडी बराबर है बीडी के या फिर डीबी के। तो यहां पर एडी है, एडी के स्थान पर हम लिख सकते हैं डीबी, यहां रख देते हैं। एडी के स्थान पर हम लिखेंगे डीबी, नीचे कितना है डीबी पहले से है, बराबर में एई और बटे में ईसी। अब डीबी से डीबी कट जाएगा, ये डीबी कहां से आया, साइड में लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये हमें प्राप्त हुआ है। अब यहां पर पूरा कट गया, एक बचा, एक बराबर एई बटे ईसी। अब दोस्तों ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो ईसी का गुणा 1 से होगा, ईसी ही रहेगा, ईसी बराबर एई, ये पार्ट पहले लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे या एई बराबर ईसी, और यही हमें सिद्ध करना है, एई जो है वो ईसी के बराबर है। तो यहां पर दोस्तों हमने सिद्ध कर दिया, आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।